बहुत हुई सियासत, बहुत हुए विवाद। शंखनाद, चुनावी संग्राम की पहली दस्तक। मैं यहाँ समाजवादी पार्टी के मंच पर हमारे जो लोग हमारे साथ रुपया बन गए थे, वो घोड़े की ढाई चाल से किधर गिरे जाकर के किसी को नहीं पता। और ये पुलिस मंत्री का पहला पेपर लीक था। जो नौजवान पढ़े लिखे डिग्री हासिल करे लोग हैं, जो नौकरी की तलाश में जा रहे होंगे वो जानते होंगे, एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। जितनी भी परीक्षा हुई है सरकार की, सब में पेपर लीक हो गया। समाजवादी पार्टी के हमारे नौजवान प्रत्याशी दीपक सैनी जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद राजा राणा, समाजवादी पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष रिया चौधरी जी, विधायक रावत सिंह, समाजवादी पार्टी के अर्जुन साहब और वाल्मीकि जी, श्यामलाल सैनी जी, सत्येंद्र सैनी जी, विधायक अशोक चौहान, विधायक आशु मलिक जी, मंच पर उपस्थित नरवीर सिंह खालसा जी, किशोर वाल्मीकि, हरिभूषण खनीक जी और बहुत सारे साथी, हमारे संगठन के अध्यक्ष बहन दलतेज जी और बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो मंच पर हैं, यहाँ पर उपस्थित है चुनावी जनसभा में सभी आदमी बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, माताएं, बहनों, मतदार बंधु, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आए हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जहाँ गर्मी है और लगातार तापमान बढ़ता चला जा रहा है और वोट डालने का समय भी अब कुछ बचा नहीं है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के सभी नेता और काफी दलों के वरिष्ठ नेता आपके बीच में बहुत सारी बातें और अपना पक्ष रखते हैं। हमारे बीच बैठने वाले अखिलेश राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में आए, हमारे बीच में बैठे हुए सम्मानित सम्मानित नेतागण, सम्मानित प्रदेश के बंधुओं, सम्मानित मेरे माताओं बहनों, आज मैं ज्यादा बीच में आपके नहीं बोलना चाहूँगा क्यों मैंने अपना सारा पार्टी के नेता को देखना आपकी हुई है साथियों, इस कौन सी तारीख की हुई है बता दो, हाथ आके साथ इस कौन सी तारीख की थी? 11 की थी ना साथियों। एक चीज और आने वाली है, आपको जो शक्ति और तकलीफ को बदलने का काम करेगी साथियों, वो 19 तारीख है। मेरे नौजवान साथियों, अपनी पिछड़ो, अपनी बहनों, अपनी हर समाज के लोगों, सम्मानित दोस्तों, ज्यादा लगे आगे 19 तारीख को एक वोट डालकर हाथ आके बता दो साथियों, जिताने का काम करेंगे नहीं करेंगे साथियों। आपने यहाँ से मेरा पुत्र पहले भी जिताया था साथियों, मेरा पुत्र जिता के भेजने का काम किया था, आज हमारे बीच नहीं है, पर साथियों भूलना नहीं,
अपने माने हमारे बीच नहीं है। माने मुलायम सिंह यादव जी, आज उनकी महानी और एक उनकी आत्मा के लिए उनका वोट आप लोगों से मांगना चाहता हूँ। वहाँ जाके बता दो सत्रमा देने का काम करेंगे। ये मेरी शुभकामना। जय हिंद, जय श्री राम। और ये लोकसभा का चुनाव अपने आप में अलग इसलिए है कि आज लीजिए हमने और आपने किताबों में पढ़ा होगा कि एक बार इस धरती पर समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के बाद एक तरफ कौन था, दूसरी तरफ कौन था, आप जानते हो। इसलिए इस बार 2024 में ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उनके बीच का चुनाव है। आपने विरोधी पार्टी के लोगों की भाषा सुनी और जो सत्ता में है उनकी भाषा तो पता नहीं कहां से सीख कर गए हैं। उनकी अगर हम भाषा सुने तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई संविधान और जो संविधान की शपथ से करके बैठा उसकी भाषा है। उनकी भाषा हमें और आपको डरा रही है, मौकों पर डराते हैं हमें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो जितने बड़े पद पे हो उसको उतना ही विनम्र हो जाना चाहिए। तब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, तब हमारा संविधान। कई बार लोग चर्चा करते हैं कि संविधान कैसे खत्म हो जाएगा, अधिकार हमारे कैसे मिल जाएंगे। आपने हमें बहुत करीब से देखा है। 2022 के चुनाव से पहले याद होगा पूरे देश के किसान दिल्ली में बैठ गए थे, धरने पर थे, सालों साल बैठे रहे। वो भी मांग कर रहे थे कि हमें एमएसपी चाहिए, एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए। जो 3 काले कानून आए हैं कि हम 3 काले कानून स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपने वो समय देखा जिस समय फोर्स को आगे कर करके सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा करके सड़कों पर कील लगवा दी, पक्की आरसीसी की बैरिकेडिंग करवा दी, दीवार बनवा दी आरसीसी की, और किसानों को दिल्ली में अपनी बात कहने के लिए नहीं आने देना चाहते। जितने दिन आंदोलन चला नदियों में तो आपके बताते हैं लगभग 1000 के लगभग किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने परवाह नहीं की। लेकिन जैसे ही चुनाव आया उन्हें पता लगा कि किसान उनके खिलाफ खड़ा है, पूरा पंजाब हरियाणा उनके खिलाफ खड़ा है, पूरे देश का किसान खिलाफ खड़ा है। उन्होंने डर करके 3 काले कानून वापस ले लिए और 3 काले कानून को कहा कि अब नहीं लागू। सोचिए कभी ये लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, अगर 400 जीत गए तो बताओ काले कानून लागू होंगे कि नहीं होंगे। किसान भाइयों ये बताओ आप, अगर 400 जीत गए तो हमारे आपकी खेती, खेत में पैदा होने वाली चीज जितनी भी फसलें हैं इस बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले में। अभी मैं सुन रहा था देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमने भंडारण तैयार करा दिया है, देश का सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे ज्यादा भंडारण फलों के लिए तैयार करा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो सरकारी भंडारण नहीं है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के भंडारण है। वो आपकी फसल को, आपकी पैदावार को मनचाही कीमत पर खरीद करके बाजार में मुनाफा कमाने के लिए भंडार बना रहे हैं। आज फसल तैयार है, बहुत सी जगह किसान